तेल अवीव में सरकार मुखालिफ मुजाहिरा का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर इजराइल में मुजाहिरीन ने सड़कों पर धावा बोल दिया है। हजारों लोग इजरायली सरकार के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हैं। बंधकों की वापसी के लिए नेतन्याहू सरकार से मजबूत कदम की मांग की जा रही है। मुजाहिरीन ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग की है और हमास के साथ चल रही जंग के बीच मुल्क में जल्द चुनाव की भी मांग की गई है। मुजाहिरीन ने बंधकों की तस्वीरों के साथ मुजाहिरा किया और बंधकों की रिहाई की मांग की है। मुजाहिरीन नारे लगाते हुए कह रहे हैं कि सरकार को यह समझना होगा कि अब उसके पास हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं है। गाजा में जंग अपने 7वें महीने में पहुंच गई है, इसीलिए ना तो जंगबंदी हो रही है और ना ही यरगमालियों की रिहाई की कोई सूरत नजर आ रही है, जिसके खिलाफ इजराइल की आवाम सड़क पर उतर आई है। नेतन्याहू को कई मोर्चे पर चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। उनका घरेलू हिमायत कमजोर हो रही है। खुद इजराइल के लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उनकी सरकार की मुआविन पार्टियों का भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। कुछ मुजाहिरीन ने नेतन्याहू पर जानबूझकर सियासी फायदे के लिए जंग को लंबा खींचने का इल्जाम लगाया है। तो मुजाहिरों का दौर है लगातार जारी है। इजराइल में सरकार के मुखालिफत में ये मुजाहिरे किए जा रहे हैं। तेल अवीव में 30,000 से ज्यादा लोग जमा हुए हैं और यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यरगमालियों की रिहाई के लिए यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग की जा रही है नेतन्याहू से। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लगातार हम देख चुके हैं। यहाँ पर लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपने करीबियों की और जानने वालों की रिहाई की लगातार मांग की जा रही है। जो भी बंधक बनाए गए हैं हमास के जरिए, उनका कहना है कि जल्द से जल्द अहम कदम उठाए जाएं कि बंधकों को रिहा किया जाए। लेकिन अब नेतन्याहू का इस पर क्या रुख होता है, देखना होगा। Blood of the hostages is on your hands. You are complicit in their criminal abandonment. We received another chilling testament today, proving the desperate situation in Hamas captivity. The hostages are out of time. Soon, even those who managed to survive this long will no longer be among the living. They must be saved now. I think the operation is not meant for the hostages and not meant for killing the Hamas. It's meant for just for one thing: save the government. This is the only thing. They send soldiers to die just to save the government. This is the only thing they're doing. Only their own interest, nothing else. तो लगातार यरगमालियों की रिहाई की मांग की जा रही है। आपने भी सुना किस तरीके से यहाँ पर जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका कहना है कि जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हो गए हैं और जो बंधक हैं उनके लिए भी लगातार जो स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है। हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन अब इनके इस मुजाहिरे का क्या कोई नेतन्याहू पर असर होगा या नहीं होगा, ये देखना अहम होगा यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू अपने किए गए फैसले से टस से मस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो भी लगातार जारी हैं। रफा पर हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं जंगबंदी को लेकर भी कोई खास अहम कदम नहीं उठाए जा रहे। हालांकि स्ट्रिक्टनेस ज़रूर अब अमेरिका की तरफ से भी दिखाई गई है कि इजराइल को हथियार जो सौंपे जा रहे थे उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब इजराइल की तरफ से क्या रुख होता है ये भी देखना यहाँ पर अहम हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू किसी की भी बात यहाँ पर नहीं मान रहे हैं।